मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासुओं, मुक्ति मोक्ष के लिए सत्य और असत्य को भली भांति जानकर, असत्य को त्याग कर एवं सत्य को ग्रहण कर आत्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ जाता है। अब सवाल उठता है कि ये सत्य और असत्य क्या है और असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण कैसे करें और आत्मिक अवस्था प्राप्त कैसे हो। जिज्ञासुओं, पातालों से लेकर सतलोक आदि लोकों तक कहने का भाव है कि परम शून्य के अंतर्गत जितने भी प्रकार का सृष्टि है, जितने भी प्रकार का संसार है, जितने भी लोक परलोक, किसी भी तरह का लोक परलोक या किसी भी तरह का असंख्य ब्रह्मांड है, साकार ब्रह्मांड हो या निराकार ब्रह्मांड हो, जल का सागर हो या मल का सागर हो, थल का सागर हो या नभ का सागर हो, मन का सागर हो या माया का सागर हो, काल का सागर हो या दयाल का सागर हो, पुरुष प्रकृति का सागर हो, ब्रह्म और जीव का सागर हो, दुख सुख का सागर हो, संसार सागर हो, भव सागर का सागर हो, सृष्टि सागर हो, विष का सागर हो, अमृत का सागर हो या सार शब्द का सागर हो, अंधकार का सागर हो या प्रकाश का सागर हो, ज्ञान अज्ञान विज्ञान का सागर हो। इस प्रकार से असंख्य सागर हैं, असंख्य सागर हैं जो सभी परम शून्य के अंतर्गत परिवर्तनशील अवस्था से युक्त और सक्रिय है। इन सबों को एक शब्द में पूर्ण संसार कहा जाता है और इन सबों को भली भांति जानने वाला को पूर्ण जानकार कहा जाता है, पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। और जो इन सबों को जानकर इन सबों के साथ रहते हुए भी अलग अवस्था से युक्त रहता है, उसे आत्मज्ञानी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जिज्ञासुओं, संपूर्ण सृष्टि यानी पूर्ण संसार परम शून्य के अंतर्गत एक इकट्ठा समूह है, जिसके कारण इसे इकलौता ब्रह्मांड कहा जाता है, इकलौता ब्रह्मांड कहा जाता है। इस पूर्ण संसार यानी यह इकलौता ब्रह्मांड सत्य और असत्य दोनों के बराबर मिश्रण से बना हुआ है, दोनों के बराबर मिश्रण से बना हुआ है। अर्थात जितना सत्य है उतना ही असत्य छुपा हुआ है और जितना असत्य है उतना ही सत्य छुपा हुआ है और सत्य असत्य दोनों मिलकर एक पूर्ण संसार यानी इकलौता ब्रह्मांड बना है। और इसी ब्रह्मांड के पार हम सबों का अपना स्वदेश है, जिसे साहेब कबीर ने कहा है, अंड पिंड ब्रह्मांड के पार स्वदेश हमारा है। इसका भी वीडियो बनाकर मैं आप सब जिज्ञासुओं को समर्पित करूंगा। मेरा आप सबों से यही निवेदन है कि आप सब हमारे सभी ऑडियो वीडियो को एक नंबर के वीडियो से सुनते जाएं। वीडियो में नंबर दिया हुआ है, यानी कर्म संख्या से सुनते जाएं, तभी समझ में आएगा। और जो वीडियो सुने उस वीडियो में कमेंट जरूर करें, जिससे यह पता चले
कि आप सचमुच में परमात्मा को प्राप्त होना चाहते हो और कुछ नहीं तो लाइक करें एवं जय आत्मराम जरूर लिखें और वीडियो को पूरा पूरा जरूर सुने। इससे भी आप आत्मज्ञानी की कृपा पात्र हो सकते हैं। तो जिज्ञासु, आप सुन रहे थे सत्य असत्य से बना इकलौता ब्रह्मांड के बारे में। सारे जीव समुदाय इसी ब्रह्मांड में फंसा पड़ा है। फंसा कैसे? असत्य से प्रेम होने के कारण। असत्य क्या है? जिसमें परिवर्तन होता है वह असत्य है। परिवर्तन किसमें होता है? परिवर्तन मन में होता है। मन में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि मन स्वयंभू है। मन स्वयंभू किस प्रकार है? जिस प्रकार धूप में छाया स्वयंभू है। धूप अलग है, आप अलग हैं और आपके कारण स्वरूप छाया अलग है। समझने के लिए यहां पर धूप आत्मा या परमात्मा है। आप सत्य हैं और आपकी छाया असत्य है। धूप को आपसे कोई मतलब नहीं और आपको अपनी छाया से कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब धूप यानी प्रकाश से होना चाहिए, अपनी छाया से नहीं। अगर आप धूप प्रकाश से मतलब ना रख अपनी छाया को देखकर उस पर आसक्त हो जाए, मोहित हो जाए और अपनी छाया से खेलने लगे तो आपका बाकी का सारा काम नहीं हो पाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक इसी प्रकार मन छाया के समान है और आप छाया के कारण रूप सत्य के समान है और आत्मा या परमात्मा धूप प्रकाश के समान है। अर्थात छाया असत्य है। आप सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण रूप है और धूप प्रकाश न तो सत्य है और न असत्य है। वह सत्य असत्य से परे निःशब्द सत्य है। ठीक उसी प्रकार परम मन, परम चैतन्य, परम शून्य सार शब्द सत्य है और उससे बने छाया रूप पूर्ण संसार है, इकलौता ब्रह्मांड है जो असत्य है। और इन दोनों से परे वह परमात्मा जो सीमा रहित सर्वव्यापी परमात्मा है, वह निःशब्द सत्य है। वह निःशब्द सत्य को प्राप्त होने के लिए आपको सारा मन सहित परम मन और सारा माया सहित परम माया रूपी छाया को निःशब्द सत्य में घोल देना है, विलय कर देना है, लीन कर देना है, अउपयोगी कर देना है, त्याग देना है, विसर्जित कर देना है और वही हो जाना है जिसे सीमा रहित परमात्मा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा? अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा, इसको कैसे करें, इसकी विधि क्या है? इसकी जानकारी के लिए जाननहार आत्मज्ञानी से जुड़ना आवश्यक हो जाता है। भेद रहस्य प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। जिज्ञासु, जब तक प्राप्ति नहीं तब तक जन्म मरण की समाप्ति नहीं होती है। कुछ लोग यह समझते हैं कि परमात्मा
आत्मा का कोई भेद रहस्य नहीं है, वह तो सबों को बराबर प्राप्त है। ये केवल आपकी धारणा मात्र है, आपने परमात्मिक अवस्था प्राप्त नहीं किया है। जो परमात्मिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है वह कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि परमात्मा को प्राप्त होने के लिए कोई भेद रहस्य की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर भेद रहस्य की जरूरत नहीं होती तो सारे जीव समुदाय आत्मज्ञानी हो जाते और सारा सृष्टि कब का नष्ट हो गया होता। लोग यह भी समझते हैं कि सहज होना ही आत्मज्ञान है। सहज रहो, जो हो रहा है होने दो, प्रकृति का अपना काम करने दो, प्रकृति के कार्य में विरोध मत करो। विरोध करोगे तो प्रकृति भारी से भारी सजा देगी। इस समझदारी से सहज का मतलब यह निकला कि कोई सुंदरी 1000 रुपया मांगे तो सहज में दे दो, और वह सुंदरी जब जहां बुलावे वहां चला जाओ और जो कहे सो करो। कोई प्यार से मांस खिलावे तो खा लेना चाहिए, शराब पिलावे तो पी लेना चाहिए, कोई मारे तो मार खा लेना चाहिए, जुआ खेलने कहे तो खेल लेना चाहिए, झूठ बोलने कहे तो बोल देना चाहिए, किसी का हत्या करने कहे तो हत्या कर देना चाहिए। क्या यही सहज अवस्था है? क्या इसी को सहज कहते हैं? जिज्ञासुओं, ये सहज अवस्था नहीं है और ये सहज की परिभाषा नहीं है, ये सहज की व्याख्या नहीं है, ये सहज की समझदारी नहीं है। इसीलिए इन सबों का विरोध करना चाहिए। अगर आप इन सबों का विरोध न कर सके तो आप आत्मज्ञान को नहीं समझ सके हैं। आप आत्मज्ञान को नहीं समझ सके हैं। सहज का विधान को, भेद को, रहस्य को आप नहीं जानते हैं। जिज्ञासुओं, सहज उसे कहते हैं जो सहजता पूर्वक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि को निस्वार्थ भाव से सहज में त्याग कर दे, उसे सहज कहते हैं। उसे सहज कहते हैं। और जो सहज हो जाता है उसमें आपे आप आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, वह परमात्मा ही हो जाता है। अब सवाल उठता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का सहज में त्याग कैसे कर सकते हैं? क्या बिना भेद जाने कोई त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी तरह बिना भेद रहस्य का परमात्मा का भान किसी को नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्म कृपा कवच और आत्म साधना विधि आत्मज्ञानी से प्राप्त करना आवश्यक है और सत्य असत्य से बाहर हो जाना है। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे।